तट में कोकोनट ट्रीज है, उसको देख करके परमेश्वर की उपस्थिति में हो करके जब अपने आइसलैंड को बोलती हैं तो बोलते ये ट्रीज जो है हमें एक सामर्थ्य, एक मजबूती को लिए और परमेश्वर की गुडनेस को बताती है ना। नारियल के पानी में से कितना सुंदर निकलता है ना, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, एक तृप्त करता है, ठंडक देता है। और हम देखते वो ट्रीज जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को हमको बताते हैं। इतना सुंदर उन्होंने अपने उस द्वीप का वर्णन किया है कि हमें उस बात को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास भी बढ़ता हुआ पाया जाता है। और ये जो धरोहर परमेश्वर ने हमको दी है, इसको हम कैसे रखवाली कर रहे हैं, कैसे संजो रहे हैं। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मेरे पास एक बेटी है, वो कल वो माँ बनेगी, फिर उसके पास एक बेटी होगी। तो एक परंपरागत हम इस द्वीप में इस तरह से स्त्री होने के नाते हम इस धरोहर को, परमेश्वर की इस आशीष को संजोए रहे और परंपरागत हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं। तो तौरोनी जो है वो माँ है जिसके 6 बच्चे और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन थे। और उसकी बेटी जो है उसका नाम परफन, जो आर्टिस्ट भी है, और जो माँ है वो एक सर्टिफाइड प्राइमरी टीचर रह चुकी है और एंटरप्रेन्योर भी है और आर्टिस्ट भी है। तो इनके जो गुणों के साथ उन्होंने अपने सराउंडिंग्स का, अपने द्वीप को उन्होंने एनहांस किया कि हमारे सारे देश के लोग हमारे द्वीप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बरकतें हमारे पास। समुद्र में देखते तो कितने खजाने, और तट पे भी वो देख करके उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और बताया कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की गुडनेस हम यहाँ अनुभव करते हैं। तो आप सबको हमारी द्वीप के लिए प्रार्थना करना है। अब हम आते हैं वचन के साथ, 2-3 पॉइंट के साथ मैं इसको समाप्त करूंगी। हमें वचन में क्या बोला है, कैसे बनाया परमेश्वर ने? अद्भुत रीति से, भयानक और वंडरफुली क्रिएटेड, भयानक। और अगर उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो क्या है वहां पर, देखिए मैम 6ठी आयत में क्या लिखा है इसी अध्याय के? यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। एग्जैक्टली। माँ के पेट में, मैं उस दिन बर्थडे वाले से बता रही हूँ, माँ के पेट में जो बच्चा था उसके बाल भी है, ध्यान से उसके पलके भी बने हैं, उसके एक एक अंग बना है, उसके नाखून भी है। कितना सुंदर परमेश्वर, हड्डियां बनी माँ के पेट में, सही बात। कितना सुंदर परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से। और यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि मेरे बेटे, मतलब माँ के पेट से परमेश्वर हमको अभिषेक कर देता है कि हम उसकी सेवकाई के लिए चुने जाए। प्रार्थना में कोई वचन कुछ याद आता है आपको? वर्सेस, बड़ी अच्छी बात है कि वर्सेस हमको याद करते थे। अपनी फैमिली प्रेयर में एक जन वचन बोलते थे, हमारे पापा हमको और बोले, अच्छा ये कल बोला था, कल वाला नहीं बोला, फ्रेश नया याद क्यों नहीं किया, टाइम नहीं था तुम्हारे पास, ऐसा करके डांटते थे। तो प्रार्थना में कोई वचन बोलो। ये है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, ये भी है। ये जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाए, अच्छा, और द्वार बंद कर, प्रार्थना शब्द आना चाहिए उसमें, ये बोल रहे हैं। और क्या है? यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। और पहले थिस्सलुनीके 5:17-16 में क्या लिखा? निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो there are several verses about the प्रार्थना करने वाले लोग, प्रार्थना के वचन, हमारे प्रार्थना के लिए हमारे जज्बे को बढ़ाने वाले वचन हमको एनहांस करते हैं और बढ़ावा देते, मोटिवेट करते हैं कि हम प्रार्थना में बल दें। और प्रार्थना से हम क्या है, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से कम्युनिकेशन, उससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर हम मोबाइल है तो हम चार्जर में जब कनेक्ट करते हैं उसके बाद इधर पिन लगती है तो फिर उसमें एक सामर्थ्य आती है कि दिन भर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। When you find at the end of the day कि वो खत्म हो रहा है, फिर हम वहाँ कनेक्ट होते हैं। और जब ये आदत, जब कनेक्ट हो जाए तो आप भी नील डाउन हो जाओ, खुदा से कनेक्ट हो जाओ, है ना। मेरी अक्सर आदत है कि जब तैयार हो जाती हूँ, पहले तो सुबह से ही है, पर जब तैयार हो जाए शूज पहनने से पहले आई जस्ट नील डाउन, गॉड बी विद मी, योर प्रेजेंस शुड गो बिफोर मी so I can reach, I can do your work। हमारे अंदर एक वो समर्पण की भावना प्रार्थना में होना चाहिए। तो ये जो बात है कि why God has created you and me wonderfully, हमारे उसके वंडरफुल वर्क करने के लिए, ऑब्वियसली वो चमत्कार करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर था हमारे अंदर भी। जब उसने अपने समानता में, स्वरूप में बनाया और उसी में से हवा को निकाला और अपने श्वास को फूका, तो उसने अपना जीवनदायक आत्मा हमें दिया। तो उस आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं तो वी आर एबल और केपेबल टू डू हिज वंडरफुल वर्क इन दिस अर्थ। इस सारे पृथ्वी पे फलो फूलो
हर जगह मेरी सामर्थ्य को बताओ, लिखा जगत के छोड़ सब तुम मेरे गवाह। गवाह बनो। आगे विटनेस है कि हम हाइड करते हैं अपने टैलेंट, सबको दिए ना, टैलेंट है बस साइलेंट है, हमेशा बोलती हूँ इस बात को। सो यू नीड टू नो लॉर्ड क्या है मेरे अंदर, थोड़े सबको दिए हैं, हमने वो गाड़ के छुपा के रख दिए हैं। और पता है उस वाले जो गाड़ के रख दिए उसको क्या बोला था आपने, क्या है उसमें लास्ट रिमार्क, दुष्ट और आलसी दास। तूने क्या किया, एक से कम 2 बना दे, नहीं शराब को देता, कुछ तो इंटरेस्ट आता। सो गॉड वांट्स यू टू मेक अ बिजनेस ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर की गणित अलग है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। तो उस योजना तहत जब उसने हमको और आपको बनाया तो वो हमें क्या बनाया, एक अगर उत्पत्ति 2 और 18 अगर कोई पढ़ सकता है, 2-3 ही वर्सेस है जो मैं आपको देती हूँ, इसके अनुसार 3 पॉइंट बताऊंगी। जेनेसिस 2 and verse 18 says, किस रूप में बनाया हमको, क्या कारण है, पढ़िए 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो God has made us as a woman, अगर हम आज वुमन है तो वो हमके लिए उसका एक कंपेनियन बनने के लिए, एक साथी, संगी साथी बनने के लिए प्रभु ने अकेला नहीं छोड़ा। कुछ ना कुछ, प्रभु हमेशा नहीं रह सकता, उसने अपना पवित्र आत्मा तो हमको दिया है सहायक, लेकिन एक जीवितों की भूमि पर एक मनुष्य के रूप में मेल खाता हुआ हमें एक जोड़ीदार के रूप में दिया है कि प्रभु हमको एक साथी के रूप में परिपूर्ण हो। वंडरफुल क्रिएशन क्या है, हम द पर्पस ऑफ गॉड टू मेक गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस में जब हमें बनाया तो हमको ये चाहिए कि